सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से दोनों कत्ल एक ही हथियार से किए गए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कातिल ने दोनों बॉडीज पर 16 बार वार किए। जिस ब्रुटैलिटी से मर्डर हुए हैं, इट सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ हेट्रेड। लेकिन इन दोनों लड़कियों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कॉमन फ्रेंड्स नहीं, कुछ नहीं, कोई सिमिलैरिटी नहीं है। सिमिलैरिटी है सर, जैसा आपने कहा था। प्रिया के घर से ये फोटो मिला है। इन दोनों तस्वीरों में एक ब्लूप्रिंट है। इसका मतलब एक ही फोटोग्राफर ने एक ही कैमरे से दोनों तस्वीरें खींची। मतलब ये दोनों विक्टिम्स लोनावला गए, एक ही लोकेशन पे, एक ही फोटोग्राफर से इन्होंने वो तस्वीरें खिंचवाई। दिस इज देयर कॉमन लिंक। सेकेंडली, वो कातिल मुंबई का नहीं। एंड थर्डली, अतुल और संजीवनी का झगड़ा उनकी लोनावला वाली ट्रिप पे हुआ था, और कातिल ने चिट्ठी में भी तो यही लिखा था कि उसे अतुल का व्यवहार संजीवनी की तरफ पसंद नहीं आया। तो ये फोटोग्राफर जो टाइगर हिल पे टूरिस्ट की फोटो खींचता है, हमें उसे ढूंढना है। श्री, इज देयर एनी वे टू फाइंड आउट अगर इसी तरह के कत्ल किसी और स्टेट में भी हुए हों? सर, पिछले 5 सालों में अलग अलग शहर में ऐसे 7 केसेस हुए। मर्डर का पैटर्न सिमिलर है। और एक बात है सर, ये सारी मरने से पहले लोनावला गई थी। इसका मतलब बाकी विक्टिम्स की भी तस्वीरें इस फोटोग्राफर ने टाइगर हिल पे इसी तरह खींची हुई। इस केस में हमारे पास 2 कॉमन लिंक हैं, एक लोनावला और दूसरा ये फोटोग्राफर। ये दोनों तस्वीरें तुम्हारे ही कैमरे से ली गई हैं। इन दोनों तस्वीरों में एक खास तरह का ब्लूप्रिंट जो लेंस के डिफेक्ट से आता है, राइट? हाँ सर, ये मेरे ही कैमरे से ली गई है। इन सबको पहचानते हो? सर, इनमें से कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, लेकिन इन लोगों ने किया क्या है? इन सबका कत्ल हो चुका है। सर, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने नहीं किया ये। मैं तो इनको जानता तक नहीं, मैं तो बस फोटो खींचता रहता हूँ। एक बात बताओ, तुमने वहां कभी किसी कच्चे पक्के बाल वाले इंसान को देखा जिसका बायां पैर खराब है और वो क्रचेस लेके चलता है? नहीं साहब, मैंने ऐसे किसी शख्स को नहीं देखा है, और ना ही इन लोगों के आसपास। ठीक है, तुम जा सकते हो। छोड़ू, ले जाओ इसे। इसे जाने क्यों दिया? इन सारे कत्ल की कड़ी एक यही तो है। रिया के घर के बाथरूम की खिड़की बहुत छोटी थी आयशा, उसमें से सत्यम जैसा इंसान घुस ही नहीं सकता। और एक और चीज है जो हमने अभी तक ओवरलुक की, कि उस कातिल को इन सारी लड़कियों का घर का पता था। कैसे? आमतौर पे एक इंसान अपने घर का पूरा एड्रेस होटल के चेक इन रजिस्टर में लिखता है, तो यह पता करना ज्यादा जरूरी है कि ये संजीवनी और प्रिया लोनावला के किस रिजॉर्ट में ठहरे थे। I'll find out. एसीपी अर्जुन, इमरजेंसी टास्क फोर्स, गैस एंट्री रजिस्टर दिखाइए। यस सर। सर, रजिस्टर। पहले की साथ और ये दोनों लड़कियां प्रिया और संजीवनी, ये सब के सब इसी रिजॉर्ट पे रुकी थी। और ये दिल का निशान बिल्कुल वैसा है जैसे अतुल ने बताया था उस चिट्ठी पे भी था। दिस कांट बी अ कोइंसिडेंस।
इससे एक बात तो साफ है कि उस कातिल का इस रिजॉर्ट के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। इस रिजॉर्ट का मालिक कौन है? सर यहाँ के मालिक और मैनेजर दोनों नीरज सर ही हैं। और ये नीरज सर इस वक्त कहाँ हैं? वो किसी काम से शहर से बाहर गए हैं। क्या तुम में से किसी ने भी यहाँ एक कच्चे पक्के बालों वाले विग लगाने वाले इंसान को देखा है जो क्रच का इस्तेमाल करता है? नॉट पॉसिबल सर। ट्री, सर इस रिजॉर्ट की सीसीटीवी फुटेज निकालो। छोटू, इस मैनेजर का कमरा और इस पूरे रिजॉर्ट की छानबीन करो। कातिल यही है। यही औरत कातिल। श्री, नीरज को फोन लगा। अनरीचेबल है सर। ये देखिए, लीजा, इसकी कार्बन डेटिंग और डीएनए एनालिसिस करके पता करो ये कंकाल किसका है। राइट सर। आयशा, आस पड़ोस वालों से पता करो इस तस्वीर में जो औरत है आखिर वो है कौन। मुझे उसके बारे में सारी जानकारी चाहिए। छोटू, तुम इसी रिजॉर्ट पे रुको, जैसी नीरज आए उसे हिरासत में लो। राइट सर। सर फोटोज में जो औरत है वो नीरज की माँ है। रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का, सबका कहना है कि नीरज उनसे बहुत अटैच था, लेकिन उन्हें ब्लड कैंसर हो गया था। कीमोथेरेपी की वजह से सारे बाल खो चुकी थी, इसलिए वो विग यूज करती थी। अजीब बात यह है कि कई सालों से किसी ने उन्हें देखा नहीं, लेकिन नीरज यही कहता है कि वो ठीक है, हेल्दी है। लीजा के मुताबिक ये स्केलेटन किसी औरत का है जिसकी मौत शायद 5 साल पहले हुई थी। स्केलेटन नीरज की मां का है। उसका बायां पैर दाएं पैर से छोटा था, इसलिए शायद वो क्रच के सहारे से चलती होगी। इसका मतलब कातिल मर चुका है। हाउ इज दिस पॉसिबल? आयशा, श्री से कहो कि वो नीरज के जूते ढूंढ के यहाँ लाए और ये सीसीटीवी फुटेज एक लिप रीडर के पास भेजो। पता करो कि आखिर ये नीरज बोल क्या रहा है, क्योंकि आई एम श्योर कि कातिल नीरज की मां नहीं, खुद नीरज है। मेल फीमेल दोनों का साइज 10। सैंडल और जूतों का साइज उन फुटप्रिंट्स के साइज से मैच करता है जो हमें वहां मिले थे, लेकिन स्केलेटन के पैर का साइज इससे कहीं छोटा है, तो साइज 10 नहीं हो सकता। और ना ही नीरज के साथ कोई और औरत रहती। इसका मतलब वो कत्ल करने के लिए कुछ स्पेशल काइंड ऑफ शू का इस्तेमाल करता है। सर, आपने जो सीसीटीवी फुटेज का ट्रांसक्रिप्ट निकालने के लिए कहा था वो रेडी है, ये देखिए। अरे माँ कुछ नहीं माँ। अरे वो माँ गेस्ट आए थे रिसोर्ट में जी। माँ नई शादी हुई है उनकी, बड़ी ही प्यारी जोड़ी है। नहीं माँ, मैं तो बस उन्हें वेलकम कर रहा था। हाँ रोको इसे। कोई बात नहीं थी माँ। इस आदमी का मानसिक संतुलन खराब है। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी डिजीज है जिसमें एक आदमी दोहरी जिंदगी जीता है, एक अपनी और एक किसी ऐसे इंसान की
जिसका इसकी जिंदगी पे बहुत गहरा प्रभाव रहा। नींद आ रही है। सोचा मां। नीरज के केस में अपनी मां की जिंदगी जी रहा है। मेरा शक यकीन में बदल गया। कातिल कोई और नहीं, नीरज। हाँ बोलो छोटू। सर, नीरज अब तक लौटा नहीं और बाकी सब पे मैं नजर रख रहा हूं। ठीक है। राइट सर। लेकिन ये नीरज है कहाँ? मां तो उसे नहीं मारेगी। मैं प्रीति से प्यार करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं। प्लीज मां। क्या हुआ? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? मुझसे नाराज है? नीरज का फोन स्विच ऑन हो गया। मैंने उसे ट्रैक कर लिया, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा है। कहाँ है वो अभी? फिलहाल कल्याण की तरफ जा रहा है। आयशा, पैराडाइज रिजॉर्ट का रजिस्टर दो। कल्याण की प्रीति कुछ ही दिन पहले इस रिजॉर्ट में रहने गई। छोटू को इन्फॉर्म करो कि वो सीधा वहीं पहुंचे। लेट्स गो गाइस। मां मत मार उसे। मां उसे मत मार। मां प्रीति को मत मार, मत मार, प्लीज मत मार, मत मार। पंडित जी गोपी भाभी को और आप सबको नीचे बुला रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। तुम जाओ, गोपी बहू को लेकर आते हैं। जी मैम भाभी। अम्मा तू बहन, आप गोपी बहू को लेकर जाओ। तो कहा कि गोपी घर में नहीं है। ये कहाँ से आ गई? मुझे क्या पता। लगता है पीछे के दरवाजे से आ गई। मेरा ध्यान नहीं था। किसका फोन है? जी, कौन है बेटा? क्या बात है? जी धर्मपाल शर्मा जी का घर यही है? इस नाम का तो यहाँ कोई आदमी नहीं रहता। शायद आपको गलत पता मिला है। पिछले 1 घंटे से घर घर उनका एड्रेस ढूंढ रही हूँ। एक गिलास पानी मिलेगा? ठहरिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। जाओ बेटा।
आप आइए, अंदर आ जाइए, आइए। किसका फोन है? हेलो, प्रीति, ईटीएफ से बोल रहे हैं। ध्यान से सुनो, एक आदमी औरत का ड्रेस पहन के तुम्हारे घर की तरफ आ रही, तुम्हें मारने के लिए। प्लीज दरवाजा मत खोलना जब तक हम लोग वहां नहीं पहुंचते। हेलो हेलो प्रीति, हेलो। क्या हुआ बेटा? माँ प्लीज चलो, माँ प्लीज, माँ प्लीज चलिए यहाँ से। नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। नहीं तो ये मेरे बेटे को मुझसे दूर ले जाएगी। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दो इसे, वरना तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। नहीं, सर प्लीज प्लीज नहीं, इसकी कोई गलती नहीं है। मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है। मुझे मेरे सामने, एक माँ के सामने उसके बेटे को नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते सर। प्लीज, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ सर, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। प्लीज उसे छोड़ दीजिए सर, प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। उसकी कोई गलती नहीं सर, उसे छोड़ दीजिए। उसने कुछ नहीं किया सर। सर प्लीज 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 उसे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। ये रहा तेरा बेटा। मैंने तुझे कितना बोला था, मत कर ऐसा, लोगों को मत मार इस तरह। तूने मेरी नहीं क्या सर प्लीज मेरी माँ को माफ कर दीजिए सर। आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, मेरी माँ को माफ कर दीजिए। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है सर। गलती तुम्हारी थी, ये तुम्हारी इस काल्पनिक माँ की, लेकिन तुम्हारी इन गलतियों की वजह से बहुत बेगुनाह और मासूम लोगों की जान गई।
तो तुम्हें इसकी सजा तो मिलेगी। छोटू ले जाओ इसे। छोड़ूंगी नहीं तुझे। मेरे बेटे को मुझसे छीनेगी, मार डालूंगी तुझे, मार डालूंगी। पता नहीं लोग इतनी बेरहमी से किसी को कैसे मार सकता है। क्या इसका कोई अंत नहीं है अर्जुन? मैं ये नहीं जानता साक्षी कि इसका कोई अंत है या नहीं, लेकिन एक बात जरूर जानता, जब तक मैं इस दुनिया में रहूंगा तब तक इस दुनिया में ऐसे मानसिक रोगियों को रहने नहीं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।